और वहीं यूपी के बलिया में सामाजिक परिवर्तन यात्रा रथ लेकर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए दौरान कहा कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर आश्वासन मिला है और उन्होंने इसके लिए शर्त भी रखी है। और उन्होंने कहा कि शर्त यही है कि हमारे जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया जाए और उनका सम्मान हो। और वहीं सपा से गठबंधन के सवाल पर कहा गया कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि समान विचारधारी वाली पार्टियों और सेकुलर पार्टियां जिसमें सपा को हमने प्राथमिकता दी है। वहीं सपा को इसलिए प्राथमिकता दी गई कि मैंने नेताजी के साथ 45 साल काम करके सपा को बुलंदियों तक पहुंचाया और सरकारें बनाकर यूपी का विकास भी किया है। इसलिए मैंने कहा है कि सत्ता का परिवर्तन हो और सब लोग अलायंस कर ले। जिन्ना के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के और हमें सभी धर्मों को मानना चाहिए। यह हमारे संविधान में हम लोहिया, जनेश्वर मिश्रा और मोहन सिंह से लेकर जितने भी समाजवादी चिंतक हैं उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग। और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा जाति धर्म को लेकर चली है। और वहीं जहां एक तरफ योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के गरीबों के हित की बात करे, तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली का जिला अस्पताल विवादों का अखाड़ा बन चुका है। और यहां अक्सर स्वास्थ्य कर्मी तीमारदारों के साथ अभद्रता तो करते ही हैं, साथ ही पैसे की वसूली भी करते। और ऐसा ही एक मामला महिला जिला अस्पताल से सामने आया। यहाँ एक तीमारदार को सिर्फ इस कसूर के लिए पीट दिया गया क्योंकि वो अपने मरीज से मिलना चाह रहा था। और इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए और समझौते के जुगाड़ में लग गए। और वहीं सलोन थाना क्षेत्र का रहने वाला आशीष ने प्रसव के लिए अपनी बहन को महिला जिला अस्पताल में भर्ती कराया था और देर रात वो अपनी बहन को कुछ दवाइयां और सामग्री देने जा रहा था, लेकिन उसी समय जिला अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने आशीष से धन की मांग की और आशीष ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो दोनों में कहासुनी शुरू हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि संविदा पर काम कर रहे 3 स्वास्थ्य कर्मियों ने आशीष की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वो लहूलुहान हो गया। और आशीष का आरोप है कि तीनों ने आग बुझाने वाले सिलेंडर से उसे पीटा, जिसके बाद वो घायल हो गया। और वहीं लहूलुहान अवस्था में आशीष ने एक वीडियो भी बनवाया और उसमें गुंडागर्दी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की पहचान भी कराई है। और वहीं तीमारदार को अस्पताल में पीटे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया और सभी समझौते के जुगाड़ में लग गए। और वैसे ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी महिला जिला अस्पताल में कई विवाद सामने आए और यहाँ बिना पैसे कोई काम नहीं होता। अगर कोई तीमारदार पैसे देने से मना करता है तो उसके साथ अभद्रता की जाती है और साथ ही उसके मरीज को वहां से रेफर करने की भी धमकी दी जाती है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की मां का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। और बीएसपी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मायावती की मां रामवती का कल हॉस्पिटल में निधन हो गया और बसपा सुप्रीमो के पिता का लगभग 1 साल पहले 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। और वहीं बीएसपी की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक वो लगभग 92 साल की थी और वो बहुत ही नेक और विशुद्ध पारिवारिक महिला थी और अपने बच्चे और अपने सभी बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने हमेशा बड़ी लगन और मेहनत से काम किया। और बयान में कहा गया कि अपने आखिरी समय तक वो परिवार के साथ ही रही और सभी लोगों के लिए शक्ति और प्रेरणा की स्रोत बनी रही। और ये दुखद खबर मिलते ही बहन कुमारी मायावती अपनी माताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए त्यागराज मार्ग नई दिल्ली पहुंच रही। और वहीं बीएसपी ने आगे कहा कि बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की ओर से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतृप्त परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।